हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात करें मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की हमने टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। बारी है प्रैक्टिस की, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट और परफेक्ट स्कोर के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मध्य प्रदेश के बहुत सारे एग्जाम्स आ चुके हैं, जैसे वन रक्षक हो गया, है ना, क्षेत्र रक्षक हो गया, जेल प्रहरी हो गया, पटवारी हो गया, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की हो गए। बहुत सारे एग्जाम्स अभी एसआई और कांस्टेबल की बची हुई है वैकेंसी, वो भी आ जाएगी। तो सारी जगहों पे मध्य प्रदेश से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको हमें कवर करना है, तैयार करना है, ताकि हमारी जो तैयारी हो वो 100% हो जाए। और इसीलिए भैया आपके लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। मध्य प्रदेश की हर एक तैयारी यही इसी चैनल पर होगी। सो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्यों? क्योंकि दोस्त होते किसी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की सिंचाई, जितनी परियोजनाएं हैं सिंचाई की परियोजनाएं, क्योंकि नदियों का मायका मध्य प्रदेश को कहा जाता है। बहुत सारी नदियां हैं और नदियों पर बहुत सारे बांध स्टैब्लिश करे गए हैं, जिन पर मल्टीपर्पज रिपल प्रोजेक्ट बनाए गए हैं। सिंचाई के लिए भी का यूज किया जा रहा है। तो यहाँ सिंचाई परियोजनाएं भी नदियों पर बनी हुई हैं। उनसे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे बहुत ही जल्दी। आपको मैं बता दूं कि वीडियो सिंचाई परियोजना वाली पड़ी हुई है चैनल की प्लेलिस्ट पे, तो एक बार वो जरूर देख लीजिएगा, ताकि कोई डाउट और डिस्प्यूट रहे तो वो वहां क्लियर हो जाए। यहाँ हम केवल क्वेश्चन क्वेश्चन प्रैक्टिस है। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे तवा बांध। तवा बांध है, यानी कि तवा बांध बहुत इंपॉर्टेंट बांध है अपने आप में। किस नदी पर निर्मित है? मध्य प्रदेश पटवारी 2012 में पूछा जा चुका है और अब इस बारे में भी पूछा जा सकता है। 10 साल बाद ये पटवारी में बिल्कुल पूछा। किस नदी पर बना है तवा बांध? नर्मदा, वारना, तवा या बेतवा? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कहीं से समस्या नहीं है ना। आंसर क्या हो जाएगा आपका? तवा बांध तवा नदी पर बना है और इस पर जो तवा ब्रिज है, बेसिकली वो ब्रिज मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ब्रिज है, याद रखिएगा। 1312 मीटर का है। और तवा नदी जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है किसकी? नर्मदा नदी की। ये क्वेश्चन सारे के सारे इससे रिलेटेड आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। यहाँ पे मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन, मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है? मध्य प्रदेश पीएससी तक में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। कुएं व नलकूप, तालाब, नहर, नहर व तालाब। क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? किससे सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में सिंचाई करी जाती है? तो आंसर आपको पता है? जी हाँ, आंसर क्या है आपका? कुएं और नलकूप। ये मध्य प्रदेश में प्रमुखता से सिंचाई के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले साधन है। सबसे ज्यादा कुएं और नलकूपों के माध्यम से मध्य प्रदेश में सिंचाई होती है। उसके बाद भैया नंबर आता है तालाब वालाब का। नहर तो अभी व्यवस्थाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तवा आयकट योजना। तवा आयकट योजना का निर्माण किस जिले में किया गया है भैया? दतिया, श्योपुर, मुरैना, होशंगाबाद। कहाँ किया जाएगा? तो यार देखो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत क्वेश्चन अगर थोड़ा सा भी आपने समझ लिया तो आंसर बन जाएगा। और ऑप्शन ऐसे ही दिए हुए हैं कि आंसर आपको फटाफट बन जाने वाला है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? होशंगाबाद। तवा नदी होशंगाबाद में ही है और वही तवा बांध है। और यही सहायक नदी तो है तवा किसकी? नर्मदा की, वहीं से मिलती है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बाकी तो दतिया, श्योपुर, मुरैना ये कहाँ के? ऊपर के हैं। और होशंगाबाद यहाँ का है। तो भैया आंसर आपसे सीधा ये बन जाना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। मध्य प्रदेश में जल विद्युत का उत्पादन, मध्य प्रदेश में जल विद्युत का उत्पादन किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? पीएससी 2010 का ये क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। कब जल विद्युत का उत्पादन मध्य प्रदेश में स्टार्ट हो गया था? 1905 में, 1910 में, 1907 में, 1915 में? कब स्टार्ट हुआ था? और ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं सिंचाई वाली वीडियो में। तो भैया सबसे पहले तो वो वीडियो देख लीजिएगा, ताकि आपके ये जो डाउट्स आ रहे हैं वो क्लियर हो जाए। इसके बावजूद भी अगर कुछ डाउट्स हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि उनको रिजॉल्व किया जा सके। भैया हम तैयारी कर रहे हैं, आपके साथ हैं, तो आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर होंगे। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? जी हाँ, 1905 में हमारे यहाँ जल विद्युत का उत्पादन स्टार्ट हो गया था मध्य, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नर्मदा घाटी नर्मदा घाटी की बृहद परियोजनाओं में से, नर्मदा घाटी की बृहद परियोजनाओं में से कौन सी परियोजना सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन सी परियोजना है जो नर्मदा नदी से संबंधित नहीं है? एक प्रकार से ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो ऑप्शन है महेश्वर, ओंकारेश्वर, तवा या सिंध। और आंसर आप समझ गए होंगे, अगर थोड़ा भी आपने ध्यान दिया हो तो। नर्मदा नदी की वीडियो भी अलग से पड़ी है, वो भी चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में जा। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तवा परियोजना जो है वो नर्मदा घाटी की बृहद परियोजनाओं में नहीं है, याद रखिएगा। बाकी ये सभी की समस्या है, ये आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कमान क्षेत्र, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में कब शुरू? कमान क्षेत्र विकास केंद्र सरकार की योजना है, ये कब स्टार्ट हुई ये बताना है। 1974, 75,
1970 71, 1956 57। इसमें तीन ही ऑप्शन दिख रहे हैं, चौथा ऑप्शन अपने को दिखा नहीं। आंसर होगा, आंसर आपको बताना है क्या होगा, कब स्टार्ट हो गई थी। बिल्कुल स्टार्ट हो गई थी 74 75 में, जी हाँ, वर्ष 74 75 है आपकी कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रमुखतः तालाबों से सिंचाई, तालाबों के माध्यम से सिंचाई मध्य प्रदेश के कौन से जिले में होती है? हरदा, सिवनी, डिंडोरी, होशंगाबाद। अब इसमें ये याद रखो, देखो हमने जिला यात्रा में एक एक जिले की बात करी थी, बिल्कुल करी थी। आपको जिले याद हो इसीलिए ये हर हमारी वीडियो में पीछे हम मैप जानबूझ के लगा रहे हैं, ताकि मैप तो आपको एटलीस्ट मध्य प्रदेश का याद हो जाए कहाँ की है। ठीक है, सो भाई मध्य प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जहां आपको लगता है नदियां नहीं है आसपास? अब नदियां होंगी तो भैया सिंचाई के लिए नहर निकाल दी जाएगी, या नहीं है तालाबों से ही क्या होगी, सिंचाई होगी, और वो भी नहीं है तो कुएं और नलकूप से तो होगी। तो तालाबों से कहाँ होती है, हमने ये डिस्कस किया था सिंचाई परियोजना में, बिल्कुल किया था। सिवनी, हरदा, डिंडोरी, होशंगाबाद, कहाँ तालाबों के माध्यम से जाती है, और है आपका यहाँ पे सिवनी में। ये है सिवनी, आप देख पा रहे होंगे। तालाबों के माध्यम से यहाँ करी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध चंबल परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है? चंबल परियोजना यानी चंबल नदी पर बनाई गई परियोजनाएं हैं, तो इनमें से कौन सा बांध इसमें नहीं आता है, ये बताना है। जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, गांधी सागर बांध, और सम्राट अशोक सागर बांध। आंसर आपको खुद पता होगा, जी हाँ, बिल्कुल हमने डिस्कस किया था कि आंसर यहाँ क्या है, सम्राट अशोक सागर बांध जो है ये आपका हो जाएगा। बाकी की तीन परियोजनाएं स्टार्टिंग होती है कहां से, गांधी सागर बांध से, जो मंदसौर में है चंबल पे। फिर भैया राणा प्रताप सागर राजस्थान, कोटा में आ जाता है जवाहर सागर बांध, और ये सम्राट अशोक सागर बांध कहाँ है, रायसेन में है ना, याद रखिएगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेतवा नदी बोर्ड, बेतवा नदी बोर्ड नियंत्रण का मुख्यालय कहां पर है, ये बताना है। झांसी, दतिया, ग्वालियर, सतना, कहां पर है बेतवा नदी बोर्ड का नियंत्रण बोर्ड, कहाँ है? और आंसर है आपका झांसी। झांसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये पूरा इलाका झांसी का है, बिल्कुल। ये तो यहीं पर क्या है आपका, ये नियंत्रण बोर्ड स्थित है, हमने डिस्कस किया है, वीडियो में जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लें यहाँ पे, बाण सागर नियंत्रण बोर्ड, बाण सागर नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये भी हम डिस्कस किया है वीडियो में। रीवा, रायपुर, पटना या लखनऊ, कहाँ पे है? आंसर है आपका कहाँ, रीवा आपका कहाँ पड़ जाएगा, ये रीवा। ठीक है, ये नहीं, ये वाला रीवा, ये रीवा है। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भोपाल शहर, भोपाल शहर जो राजधानी है मध्य प्रदेश की, भोपाल शहर को पेयजल की आपूर्ति किस परियोजना से होती है? हमने ये डिस्कस किया था, बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। कोलार परियोजना, मान परियोजना, बरगी परियोजना, या हसदो परियोजना। और आंसर आप बिल्कुल देख के समझ ही गए होंगे, जी हाँ, कोलार परियोजना। कोलार नदी है जो कहाँ से, सीहोर से निकली है, और कोलार परियोजना के माध्यम से जल प्रदाय होता है, जल की आपूर्ति की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरदार सरोवर परियोजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट परियोजना है ये नदी घाटी परियोजनाओं में। सरदार सरोवर परियोजना कौन सा राज्य भागीदार नहीं है, ये बता रहा है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, आंध्र। ऑप्शन के हिसाब से तो आपको समझ में आ गया होगा, आंसर है आंध्र प्रदेश। यहाँ पर सम्मिलित नहीं है। सरदार सरोवर परियोजना जो है वो गुजरात में बनाई जा रही है, नर्मदा नदी पर बनाई जा रही है, और इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात तीनों राज्य सम्मिलित रूप से भागीदार हैं। आंध्र प्रदेश तो इधर पड़ जाता है, यहाँ पर नहीं है इस परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन नर्मदा बचाओ आंदोलन से नहीं जुड़े हैं? नर्मदा बचाओ आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट आंदोलन है, यही इंदिरा सागर परियोजना हो, सरदार सरोवर परियोजना जो नर्मदा पे बनाई जा रही थी, उसके लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन स्टार्ट हुआ था किसके, मेघा पाटेकर के नेतृत्व में। हालांकि बाबा आप्टे भी इसमें शामिल हुआ करते थे। अब इनमें ये बताना है कि इनमें से कौन नहीं है, दो तो मैंने बता दिए, यानी दो में से कोई नहीं होंगे इससे जुड़े हुए, वंदना शिवा, मेघा पाटकर, बाबा आप्टे, या अन्ना हजारे। कौन नहीं जुड़ा है नर्मदा बचाओ आंदोलन से? जी हाँ, आंसर आप समझ गए होंगे, देख के ही समझ गए होंगे मुझे लगता है थोड़ा बहुत। आंसर क्या है यहाँ पे आपका, अन्ना हजारे। अन्ना हजारे भैया लोकपाल विल वाले, आप पार्टी का सुना होगा ना आपने, बिल्कुल। उनने जब धरना दिया था बहुत स्टार्टिंग में, तो वो भैया ऐसे व्यक्ति हैं। बाकी ये तीनों के तीन जो हैं ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए, वंदना शिवा, मेघा पाटेकर, बाबा आप्टे। ठीक है, कोई दिक्कत? अन्ना हजारे साहब लोकपाल बिल वाले थे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भांडेर नहर परियोजना, क्या भांडेर नहर परियोजना
कौन सा जिला लाभान्वित नहीं होगा ये बताना है भांडेर नहर परियोजना। भिंड, दतिया, ग्वालियर, श्योपुर, कौन सा जिला इस परियोजना से लाभान्वित नहीं होने वाला। भांडेर नहर परियोजना हमने करी थी। अगर लगे आपको तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जाएगा श्योपुर। ग्वालियर में है तो इस क्षेत्र को वो पूरा कर रही है, मतलब कि ये वाला आपका क्षेत्र में मुरैना, भिंड या ग्वालियर सब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। यहाँ पे मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में, होशंगाबाद जिला आपको पता होना चाहिए, ये है। ठीक है, तो होशंगाबाद जिले में किस नहर से सिंचाई होती है, किस नहर से सिंचाई होती है। एमपीपीएससी 2014 का ये क्वेश्चन है। बेन गंगा, चंबल, तवा, हलाली। हलाली तो हमने बात कर ली थी, अशोक सागर परियोजना को हलाली नहर कहा जाता है और ये भी बेतवा की क्या है, सहायक नदी। तो भैया कौन सी परियोजना है जिससे होशंगाबाद में सिंचाई होती है। आंसर आप समझ गए, आंसर है आपका तवा परियोजना। होशंगाबाद में यहाँ पूरा से सिंचाई के लिए पूरी तवा परियोजना। ठीक है, चलिए सिंचित क्षेत्र जो है सबसे ज्यादा होशंगाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में मध्य प्रदेश की कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है, ये बताना है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में कौन सी नदी मध्य प्रदेश की सम्मिलित नहीं है। हलाली, नर्मदा, चंबल, ताप्ती, कौन सी नदी सम्मिलित नहीं। आंसर समझ गए होंगे, राष्ट्रीय स्तर की नदियों और सहायक नदियों। आंसर है आपका हलाली। हलाली सहायक नदी, बाकी बाकी नर्मदा, चंबल, ताप्ती ये बड़ी नदी है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की राष्ट्रीय नदी आती है और हलाली सहायक नदी है। चलिए कोलार परियोजना, कोलार परियोजना की आपने बात करी हुई थी। कोलार परियोजना किस जिले में, मुरैना, दतिया, सीहोर या। ऑप्शन के हिसाब से आप समझ गए होंगे, वैसे मैंने भी बताया है तो आपको अब भी बताया दो क्वेश्चन पे। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, और से कोलार नदी निकलती, वहीं कोलार परियोजना है और जल प्रदाय जो है भोपाल को पेयजल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। मध्य प्रदेश में पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी। मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना, और ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। जी हाँ, कौन सी है। चंबल घाटी, नर्मदा घाटी, राजघाट या पेंच परियोजना। कौन सी पहली नदी घाटी है परियोजना मध्य प्रदेश की, और ये हमने डिस्कस किया था। जी हाँ, सबसे पहली कौन सी है, चंबल घाटी योजना है, जिसके अंतर्गत हमने गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर ये डैम बनाए, और ये परियोजना मध्य प्रदेश की पहली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा सागर बांध किस स्थान पर बनाया गया है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। इसी के कारण नदी बचाओ आंदोलन चालू हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, तो नौगांव, हांडिया, पुनासा, इनमें कोई नहीं। आंसर आप समझ गए होंगे, हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। जी हाँ, पुनासा ग्राम है जो पूरा का पूरा डूब क्षेत्र आ गया था, और इसी के लिए ये विरोध प्रदर्शन हुआ था, सारी चीजें हुई थी, और जो कि खंडवा में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध किस नदी पर बना है। अब भी हमने डिस्कस किया है, नर्मदा, चंबल, ताप्ती या सोन, किस पर बना है गांधी सागर बांध, तो ये बना है भैया चंबल नदी पर, मंदसौर में, याद रखिए। ठीक है, सबसे पहले यही बनवाया गया था इस पहली परियोजना के अंतर्गत। चंबल मध्य प्रदेश पहली परियोजना है और पहला यही बांध बनवाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केन बेतवा परियोजना, ये पूरे भारत की नदी जोड़ो परियोजना में सबसे पहली परियोजना, याद रखिएगा। केन बेतवा लिंक परियोजना इस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरेगी, और इसी कारण से इसका विरोध हो रहा है। माधव, कूनो, पन्ना, कान्हा, और ये हमने डिस्कस किया था, आप चाहें तो वीडियो में। माधव, कूनो, पन्ना, कान्हा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जहां से ये दोनों नदियां गुजर रही हैं, मतलब ये इस राष्ट्रीय उद्यान के बीच से गुजर रही हैं, और डूब क्षेत्र में आ जाएगा वो राष्ट्रीय उद्यान। ये एक समस्या थी, तो कौन सा है आंसर, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है, ये केन बेतवा लिंक परियोजना के कारण केन नदी निकलती है पन्ना से, वहीं से जाती है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच। अब जब वो लिंक्ड हो जाएंगी तो वहां पर पानी की स्तर बढ़ जाएगा, और पानी का स्तर बढ़ जाएगा तो वो आ जाएगा और आ रही है। ठीक है, पन्ना हीरे के लिए प्रसिद्ध है, ये भी पता है आपको। ठीक है, मध्य प्रदेश में और सबसे ज्यादा भारत में पन्ना में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हलाली नहर। हलाली नहर जिसको सम्राट अशोक सागर डैम के नाम से भी, परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। तो हलाली नहर से लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा है, ये बता। जिला विदिशा, राजगढ़, ए और बी दोनों, इनमें कोई नहीं। कौन सा है, आंसर समझ गए होंगे। जी हाँ, यहाँ पर विदिशा जिले में ही है हलाली परियोजना, है ना, बेतवा की सहायक नदी है, और भैया इसी
पूरा बेतवा आती है, बेतवा की सहायक नदी है, तो विदिशा जिले में बाढ़ आ जाती है, हर वर्ष आती है। ठीक है, जब भी पानी ज़्यादा हो जाए तो यही इसीलिए हलाली पर रिवर प्रोजेक्ट बनाया गया है और पूरा का पूरा विदिशा जिला लाभान्वित हलाली परियोजना से, जिस सागर परियोजना नाम से भी जाना जाता है, ये विषय बता चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की पहली अंतर घाटी परियोजना, मध्य प्रदेश की पहली अंतर घाटी परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई है, ये बताना है। माही, सोरल या फुलार। अंतर घाटी कौन सी नदी पर है आपका? सोरल रिवर पर क्या है? अंतर घाटी योजना मध्य प्रदेश की पहली अंतर घाटी वाली बनाई गई है चोरल रिवर। कोई दिक्कत परेशानी? नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, थावर परियोजना। ये कई बार पूछा जाता है थावर परियोजना के बारे में। किस नदी पर निर्मित करी गई है? वर्धा, बावन नदी, थावर नदी, तुंगभद्रा। मंडला में है, ये बता देता हूँ। ठीक है, तो वर्धा, बावन, बावन थड़ी बोलते हैं उसको, बावन नदी। थावर परियोजना तुंगभद्रा किस पर है? थावर परियोजना। तो ऑप्शन आप समझ ही गए होंगे, ऑप्शन के आधार पर आंसर, ये थावर नदी पर बनी हुई है। ये थावर नदी मंडला से निकली हुई है। हाँ, वहीं ये थावर परियोजना बनी हुई है, नर्मदा की सहायक नदी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना? ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। चंबल घाटी परियोजना, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, काली सागर परियोजना या बाण सागर परियोजना? कौन सी परियोजना है जो 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार? आंसर आपको पता है, हमने डिस्कस किया भी था, जी हाँ, वो है बाण सागर परियोजना। ये सोन नदी पर बनी है। सोन नदी गंगा की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है और पटना में जाके गंगा नदी से सीधी मिल जाती है। ये अमरकंटक से निकलती है, याद रखिए। ठीक है, सोन नदी, और स्वर्ण की मात्रा मिलती है, इसलिए स्वर्ण नदी भी बोला जाता है, बोला जाता है सोन। ठीक है, तो यही इस पर बनी है बाण सागर परियोजना, जो मध्य प्रदेश और बिहार की संयुक्त, याद रखिएगा। सोन नदी पर सोन अभ्यारण्य भी है, जो कि किसके लिए? घड़ियाल संरक्षण के लिए। 2006 में लोकार्पित की गई मान परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, किस नदी पर निर्मित की है? माही नदी, मान नदी, चोरल नदी या चंबल नदी? किस पर यह मान परियोजना 2006 में स्टार्ट करी गई थी, बनाई गई थी? माही, मान, चोरल, चंबल, हमने डिस्कस किया था, जी हाँ। और आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? मान। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी घाटी परियोजना मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना नहीं है, ये बताना है। ठीक है, सो बावनथड़ी परियोजना, राजघाट परियोजना, बाण सागर परियोजना या बारना? तो थोड़ा सा भी आपने अगर वो वीडियो देखा होगा तो आंसर आपसे बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। और आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब भी हमने डिस्कस किया है बहुत सारी चीजों। बावन बारना परियोजना जो है, ये सम्मिलित नहीं है किसी में, केवल मध्य प्रदेश की ये क्या है? संयुक्त परियोजना नहीं है, मध्य प्रदेश राज्य की परियोजना है। बाकी ये तीन, बावन थड़ी किससे है? ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। राजघाट परियोजना मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की है। बाण सागर परियोजना आप अब भी डिस्कस किया, मध्य प्रदेश बिहार की संयुक्त परियोजना है। बारना परियोजना है मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है महेश्वर परियोजना। महेश्वर परियोजना कहां पर निर्मित करी गई है? महेश्वर के निकट, मंडलेश्वर के निकट, ओमकारेश्वर के निकट या उपरोक्त में से कोई? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और आप समझ गए होंगे। महेश्वर परियोजना नर्मदा नदी पर बनाई गई है, याद रखिए। और कहाँ है ये तो आप यहाँ आंसर कर दो, फिर मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, क्योंकि बताने ही वाला हूँ। यहाँ आंसर बहुत सिंपल है, मंडलेश्वर के निकट है ये महेश्वर परियोजना। मंडलेश्वर भी आपका महेश्वर के पास में ही पड़ता है और ये खरगोन जिले में, नर्मदा नदी पर यह परियोजना बनाई जाती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा नगर राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में शामिल नहीं है? फॉरेस्ट गार्ड 2015 की विषय का ही पेपर का ही क्वेश्चन। नगर, कौन सा नगर बताना है जो राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में नहीं? उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर। कौन सा शहर है ऐसा जो नहीं आता इसके अंतर्गत? मतलब कोई ऐसी बड़ी नदी जो राष्ट्रीय नदी है और संरक्षण उसका किया जा रहा है और वो नदी उस शहर के आसपास से गुजरती है, ऐसा कौन सा है जो जहाँ से नहीं है? आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ग्वालियर नगर से कोई बहुत ही बड़ी नदी नहीं। ठीक है, जबलपुर से नर्मदा है, इंदौर के आसपास आपकी जल है, उज्जैन के आसपास शिप्रा है। तो ये राष्ट्रीय नदी जल परियोजनाओं के अंतर्गत नगर आते हैं। ग्वालियर के आसपास कोई नदी नहीं है, इसलिए आता, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ओमकारेश्वर परियोजना, इसकी बात चलिए। ओमकारेश्वर परियोजना किस स्थान के निकट निर्माणाधीन है? हांडिया, पुनासा, मंदाता, बड़वा? जी हाँ, नर्मदा नदी पर ही ये ओमकार परियोजना बनाई जा रही है।
खंडवा जिले में ओमकारेश्वर पड़ता है और यहाँ पर ज्योतिर्लिंग है, याद रखिए दो ज्योतिर्लिंग है, एक महाकालेश्वर और एक ओमकारेश्वर। तो ओमकारेश्वर परियोजना इसीलिए उसका नाम रखा गया है, जो कि कहाँ है, खंडवा में बनाई जा रही है। अब वो गांव ये है खंडवा के, कहाँ बनाई जा रही है ये आपको बताना है, हांडिया, पुनाशा, मंदाता, बड़वा। तो आंसर है आपका मंदाता के पास में क्या है, ये ओमकारेश्वर खंडवा में। ठीक है, मंदाता भी नाम है किसका, नर्मदा। नेक्स्ट है बारना नदी। बारना नदी पर जो डैम बनाया गया है वो किस जिले में स्थित है ये बताना है। रायसेन, विदिशा, सागर या होशंगाबाद, कहां पर ये जरा बनाई जा रही है, किस जिले में। रायसेन, विदिशा, सागर, होशंगाबाद। और हमने डिस्कस किया था बारना परियोजना कहां पर बनी हुई है, आपका रायसेन। रायसेन जिले में देखो भैया, रायसेन जिले से कुमरा गांव से क्या निकलती, बेतवा निकलती, बेतवा की बारना सहायक, ये याद रखिएगा, हलाली। ठीक है, तो रायसेन जिले में बारना नदी पर बारना परियोजना बनाई जा रही है। ठीक है, चलिए माता टीला बांध, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, किस नदी पर निर्मित किया गया है माता टीला बांध। तो भैया लक्ष्मी बाई सागर नाम से भी जाना, बेतवा, तवा, उर्मिल, सिंध, कौन सी नदी पर है ये। आंसर आप समझ गए होंगे, जी हाँ, आंसर है यहाँ पे बेतवा नदी पर ये माता टीला बांध है। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, याद रखिएगा, ललितपुर के आसपास ये बनाया गया, ललितपुर, झांसी और टीकमगढ़ के बीचों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा नदी से संबंधित नहीं है ये बताना है। कौन सा बांध है जो नर्मदा नदी से संबंधित नहीं है, महेश्वर, इंदिरा सागर, सरदार सरोवर, सागर सरोवर लिख गया, सरदार सरोवर है, गांधी सागर, कौन सा नर्मदा से संबंधित नहीं है। हाँ, आंसर है आपका गांधी सागर, ये चंबल नदी से संबंधित है, अभी डिस्कस। नेक्स्ट है रानी अवंतीबाई सागर परियोजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है, ये नाम बदल दिया गया है, प्रारंभ किस वर्ष हुआ था ये बताना है। ये रानी अवंतीबाई सागर परियोजना जो है वो वर्गी पर बनी है, वर्गी जबलपुर के पास है, वर्गी नदी पर बनी हुई है और इसका नाम रानी अवंतीबाई सागर परियोजना कर दिया गया है। तो कब इसको स्टार्ट किया गया था ये बताना है, 1971, 1962, 1977, 1978। हमने ये डिस्कस किया था रानी अवंतीबाई सागर परियोजना के बारे में और आंसर यहाँ पे है 1971 में इसको स्टार्ट किया गया था, प्रारंभ किया गया था रानी अवंतीबाई सागर प्रोजेक्ट को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो भैया केन बेतवा लिंक परियोजना, केन बेतवा लिंक परियोजना ये पूरे भारत की नदी जोड़ो परियोजना की पहली परियोजना, याद रखिएगा। कहां मिट्टी का बांध बनाया जाएगा इसके, ये बताना है, छतरपुर, पन्ना, सतना या रीवा, कहां पर मिट्टी का बांध बनेगा। और आंसर है आपका छतरपुर में। ठीक है भैया, हमने डिस्कस किया था इसके बाद। निम्न परियोजनाओं में संबंधित स्थल जो है वो बताए गए हैं, परियोजना उससे संबंधित स्थल, इसमें असंबद्ध बताना है, असंबद्ध का मतलब जो गलत है वो बताना है। संजय सरोवर बालाघाट में, बाण सागर देवलोद में, सम्राट अशोक सागर विदिशा में, राजीव सागर इनमें से गलत कौन सा लग रहा है आपको, मुझे तो लग रहा है आप बता दो आपका कौन। जी हाँ, तो आंसर है यहाँ पे राजीव सागर, ये होशंगाबाद में हवा है ना भाई। चले नेक्स्ट है, निम्न में से मध्य प्रदेश में स्थित बांध है, कौन सी मध्य प्रदेश में बांध स्थित है, राणा प्रताप सागर बांध, सरदार सरोवर बांध, उकाई परियोजना या जोबट परियोजना। ये तो आप पे बन जाना चाहिए यार, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, हम इनमें सब पे डिस्कस कर चुके हैं, लगभग कर चुके हैं। आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, जोबट परियोजना, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ये भैया इसको जाना जाता है आजाद, चंद्रशेखर आजाद परियोजना, जोबट परियोजना। ठीक है भैया, ये आपको बता दूं, राणा प्रताप सागर बांध जो है ये कहाँ है, राजस्थान में है, चंबल पर ही बनी। सरदार सरोवर बांध जो है ये गुजरात में, नर्मदा पर बनी हुई, उकाई परियोजना। ठीक है, चलिए जोबट परियोजना मध्य प्रदेश में, बहुत बढ़िया। नर्मदा घाटी परियोजना का शिलान्यास कब हुआ था ये बताना है, और हमने डिस्कस किया था नर्मदा वाले में। ठीक है, वर्ष 1980, 82, 84, 50, कब हुआ था नर्मदा घाटी और ये शुरुआत हुई थी है, तभी के तभी, तब मध्य प्रदेश में त्रासदी भी हुई थी, भोपाल में, भोपाल गैस त्रासदी 1984, काम बुरे काम हुए। ठीक है, याद रखिएगा 1984 में नर्मदा घाटी परियोजना का शिलान्यास किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में सरदार सरोवर परियोजना बहुत ही बड़ी परियोजना मानी जाती है, इसके पुनर्वास में हुई फर्जी रजिस्ट्री घोटाले की जांच, बहुत सारे लोगों को फर्जी रजिस्ट्री कर दी गई, इसके लिए कौन सा आयोग गठित किया गया था ये हमने डिस्कस किया भी था इसमें, नटराजन आयोग, बाबूलाल जैन आयोग, धर्माधिकारी आयोग, एनसी नागराज आयोग,
भाई हुआ ये था कि कोई भी घाटी नदी घाटी परियोजना जब बनाई जाती है, डैम वगैरह बनते हैं, तो पानी भर जाता है। पानी भर जाता है तो जल स्तर के कारण क्या है, आसपास के गांव और क्षेत्र डूब जाते हैं। अब जहां जो लोग रह रहे हैं उनको विस्थापित किया जाएगा, एक जगह से उनकी जगह से दूसरी जगह पर उनको जगह दी जाती है। तो भैया लोगों की फर्जी रजिस्ट्री कर दी थी, तो वो तो जगह डूब गई। जब फर्जी रजिस्ट्री का घोटाला समझ में आया तो उसके लिए आयोग बनाया गया। अब आयोग बनाया गया तो वो कौन सा आयोग था ये बताना है। नटराजन, बाबूलाल जैन, धर्माधिकारी, एनसी नागराज। कौन सा आयोग है? आंसर आपको पता है कौन सा है, एनसी नागराज आयोग बनाया गया था इस सरदार सरोवर परियोजना में, जब घोटाला हुआ था रजिस्ट्री का, फर्जी रजिस्ट्री। ठीक है, याद रखिएगा, एनसी नागराज आयोग। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की किस परियोजना को, मध्य प्रदेश की किस परियोजना को संजय सरोवर परियोजना भी कहा जाता है? ठीक है, इंदिरा सागर परियोजना, अपर बेनगंगा परियोजना, बाण सागर परियोजना, बावनथड़ी परियोजना। तो ये याद रखना है आपको, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, जी हाँ, आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, अपर बेनगंगा, अपर बेनगंगा बालाघाट में। ठीक है, तो अपर बेनगंगा पर ये प्रोजेक्ट बना है जिसको संजय सरोवर परियोजना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेनगंगा परियोजना से मुख्यतः लाभान्वित होने वाले जिले कौन कौन से? बेनगंगा नदी पर जो परियोजना बनाई जा रही है उससे कौन कौन से जिले लाभान्वित होंगे? बालाघाट, सिवनी, बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, सीधी, बैतूल। और आंसर आप समझ गए होंगे, क्योंकि जिले अगर आप जानते हैं तो आप समझ गए। क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे आपका? आंसर हो जाएगा बालाघाट और सिवनी। ये बालाघाट नदी से बेनगंगा निकली है, बालाघाट इसके बगल में सिवनी है, तो यही होगा। ठीक है, क्योंकि बैतूल कहाँ है? बैतूल यहाँ है। छिंदवाड़ा कहाँ है? यहाँ है। यहाँ तो नहीं होगा। फिर भैया होशंगाबाद तो ये है, नरसिंहपुर ये है, यहाँ भी नहीं होगा। सीधी और बैतूल, बैतूल तो हमने बता ही दिया, और सीधी और इधर है, तो कहाँ से अलग अलग? आंसर क्या हो जाएगा? बालाघाट और सिवनी, ये इस योजना से लाभान्वित। नेक्स्ट है आपका चंबल और बेतवा। चंबल और बेतवा नदी घाटी परियोजनाएं किस काल में शुरू हुई थी? किस काल में शुरू हुई थी, मतलब कहने का मतलब है कौन सा पंचवर्षीय योजना है वो बताना है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, कौन सी में हुई थी? ये शुरू हुई थी आपकी पहली पंचवर्षीय योजनाओं में, इनको स्टार्ट कर दिया गया था। चंबल नदी परियोजना सबसे पहली परियोजना है मध्य प्रदेश, उसके बाद बेतवा नदी परियोजना करी गई थी। ये पहली योजनाओं में इनका रोड मैप बन गया था बेसिकली। नेक्स्ट क्या है? महानदी जलाशय परियोजना। महानदी भैया वैसे भी अब मध्य प्रदेश में नहीं आती। महानदी जलाशय परियोजना के लिए किसने ऋण दिया था? कौन से देश ने ऋण दिया था, या किस बैंक ने ऋण दिया था? कनाडा ने, विश्व बैंक ने, जापान ने, स्वीडन ने, किसने लोन दिया था इस महानदी जलाशय परियोजना? तो हमने डिस्कस किया था, कौन देगा यहाँ पे? विश्व बैंक। याद रखिएगा, विश्व बैंक जो है ये डेवलपमेंट बैंक है, वर्ल्ड बैंक के नाम से इसको जाना जाता है, और ये डेवलपमेंट बैंक भी कहलाता है। इसमें क्या है, डेवलपमेंट के लिए ऋण दिया जाता है जनरली। तो अगर आपको डाउट लगे कहीं तो क्या हो जाएगा आपका, विश्व बैंक पे आप लगा सकते हो टिक, अगर डाउट आए कंडीशन में, तो अगर नहीं आपको कंफर्म है तो। नेक्स्ट है आपका बरगी डायवर्सन योजना। बरगी पर जो बरगी परियोजना बनी है, जिसे रानी अवंतीबाई परियोजना भी कहा जाता है, तो बरगी डायवर्सन परियोजना के लिए किस देश ने सहयोग किया था? ये देश ने सहयोग किया था जापान, अमेरिका, ब्रिटेन या स्वीडन। तो भैया कौन है हमारे दोस्त? सभी हमारे दोस्त। किसने किया था? स्वीडन, यहाँ पर जापान ने। जापान बहुत सारी चीजों में मदद करता है, याद रखिएगा। जापान ने यहाँ बरगी डायवर्सन करी थी, दान करी थी मध्य प्रदेश को, भारत सरकार बोल सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण बनाया गया था नर्मदा घाटी के विकास के लिए। अभी जो नर्मदा घाटी परियोजना बन रही थी उसी समय ये नर्मदा घाटी विकास परियोजना बनाई गई थी। कब बनाई गई थी ये बताना है आपको। 1979, 1985, 1983, 1989। नर्मदा घाटी परियोजना की शुरुआत तो हो गई थी 1984 में, उसके आसपास याद रखना है। और आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1985 में ये नर्मदा घाटी का गठन। ठीक है, कोई दिक्कत परियोजना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा जल विवाद। अब नर्मदा नदी के कारण क्या है? देखिए, नर्मदा नदी पूरे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी, भारत की पांचवी सबसे बड़ी नदी है, और पश्चिम की ओर बहने वाली पहली पूरे भारत की सबसे बड़ी नदी है। अब ये केवल मध्य प्रदेश में तो बहती नहीं है भाई, ये आती है अनूपपुर से, स्टार्ट होती है अमरकंटक से, तो पूरा मध्य प्रदेश क्रॉस करके ये चली जाती है कहाँ पे? महाराष्ट्र में थोड़ा सा, वैसे तो सीधा कहाँ चली जाती है? गुजरात चली जाती है। तो भैया यहाँ पे अब दो दो राज्यों में है, तो नदी में पानी जा रहा है, पानी पर विवाद होगा, क्योंकि जल ही तो जीवन है ना? सो इसीलिए विवाद होता है। तो इस विवाद के निपटारे के लिए नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण बनाया गया। और कब बनाया गया ये बताना है आपको, 1965 में, 69 में, 79 में, या 89 में? आंसर है आपका क्या? 1969 में ये नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण।
ठीक है भाई, कोई दिक्कत परेशानी। चलिए नेक्स्ट है आपका पंचनद प्रोजेक्ट। पंचनद प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अमृत क्रांति में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है पंचनद प्रोजेक्ट में, ये बताना है आपको। पार्वती नदी, काली सिंध नदी, चंबल नदी या नर्मदा नदी, तो कौन सी नदी यहां पर सम्मिलित नहीं है पंचनद प्रोजेक्ट में? और आंसर आप समझ गए होंगे। जी हाँ, आंसर है आपका नर्मदा नदी, ये बिल्कुल सम्मिलित पंचनद प्रोजेक्ट में नहीं, ये अपने आप में बड़ी नदी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ग्रेटर गंगऊ बांध। ग्रेटर गंगऊ बांध किस नदी पर बना है, ये बताना है। ग्रेटर गंगऊ बांध केन नदी, सिवना नदी, उर्मिल नदी, बेतवा नदी। और ये हमने डिस्कस किया है एक एक परियोजना के बारे में, एक एक पर कौन कौन है। तो आंसर हो जाएगा आपका क्या, केन नदी पर ग्रेटर गंगऊ बांध बनाया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका संजय सरोवर बांध। इनमें कौन सा जिला सिंचित हो रहा है, ये बताना है। अब भी हमने डिस्कस किया था, बालाघाट, बैतूल, छिंदवाड़ा, सागर। आंसर हो जाएगा आपका बालाघाट। अब भी हमने डिस्कस किया था संजय सरोवर, है ना, पर वेनगंगा पर ये प्रोजेक्ट बना है जिसको संजय सरोवर बांध के नाम से जाना जाता है, जो बालाघाट में है। इससे बालाघाट और सिवनी दो जिले क्या है, लाभान्वित हो रहे हैं। में है नहीं, इससे पहले वाले जल विद्युत युक्त परियोजना कौन सी है? तबा और बरगी, जिससे जल विद्युत बनाई जाती है ना। बारना और कोलार, सुक्ता, मटियार, मान और बरगी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये तबा और बरगी दोनों जल विद्युत युक्त परियोजनाएं हैं, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदेश में हलाली नदी योजना से किन जिलों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध की जा सकेगी? हलाली परियोजना को सम्राट अशोक सागर परियोजना भी कहा जाता है। ठीक है, और ये सहायक नदी है बेतवा की। होशंगाबाद और धार, झाबुआ बड़वानी, रायसेन विदिशा, विदिशा रतलाम। तो एक ही यार युक्ति समझ में आ रही है, एक ही तो मैच खा पा रहा है, और आंसर आपका वही हो जाएगा। जी हाँ, रायसेन और विदिशा। ये बनी विदिशा में है, रायसेन जिला पास में है। ये आप देखेंगे तो ये विदिशा है और इसके पास में नीचे रायसेन है। दो जिलों को क्या है, सम्मिलित रूप से फायदा होगा इस हलाली परियोजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा घाटी परियोजना के संबंध में सत्य कथन बताना है, सही क्या है ये बताना है। इससे लगभग 14,500 मेगावाट विद्युत उत्पादन होगा नर्मदा घाटी परियोजना। इस परियोजना में 29 बृहद परियोजनाएं निर्मित हो, 29 बड़ी बड़ी बनाई जाएंगी इस नदी पर। लगभग 27 लाख हेक्टेयर का क्षेत्र सिंचाई युक्त हो जाएगा। और उपरोक्त सब इनमें सही बताना है क्या है। तो आंसर आप समझ गए होंगे। जी हाँ, ये एक एक तीनों पॉइंट सही है कि नर्मदा घाटी परियोजना से 14,500 मेगावाट की बिजली बनाई जाएगी। साथ ही साथ 29 बड़ी परियोजनाएं इस नदी पर बनाई जाएंगी और 27 लाख उस सिंचाई क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। इस क्षेत्र सभी। नेक्स्ट है आपका धन्यवाद। और इसके साथ ही क्या हो जाएगा, आपकी ये सिंचाई परियोजना के सारे क्वेश्चन जो है हमने डिस्कस कर लिए। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीवियस एग्जाम्स में और आपके रिपीटेडली यहाँ पूछे जाने की संभावना है। तो ये आपको क्या करना है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना है, ताकि 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 क्या हो जाए, आपकी पूरी तैयारी मध्य प्रदेश की यही इसी। तो अगले वीडियो में अगले टॉपिक की कुछ प्रैक्टिस सेट्स के साथ या प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे।